ऐसे बनो कि उसे तुम्हें खोने का डर हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम किसी को पकड़ कर रखो, उसे बांध कर रखो या अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर दो। असली बात कुछ और है। जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो, जब तुम्हारी उपस्थिति में सच्चाई, शांति और आत्मविश्वास झलकने लगता है, तब तुम्हें खोने का डर अपने आप पैदा होता है। लोग अक्सर उल्टा रास्ता चुनते हैं। वे कोशिश करते हैं कि सामने वाला उन्हें छोड़कर न जाए, इसलिए वे खुद को बदल लेते हैं, अपनी सच्चाई छिपा लेते हैं और धीरे धीरे अपनी पहचान खो देते हैं। लेकिन याद रखो, जो तुम बन नहीं सकते उसे बनकर तुम किसी को ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते। डर से बना रिश्ता हमेशा कमजोर होता है। लेकिन अगर तुम अपने आप में मजबूत हो, अपने भीतर खड़े हो, तो तुम्हें किसी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी उपस्थिति ही इतनी मूल्यवान हो जाती है कि दूसरा व्यक्ति खुद तुम्हें खोने से डरता है। इसके लिए सबसे पहली चीज है खुद को जानना। जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तब तक तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे। और जो व्यक्ति निर्भर होता है वह हमेशा डर में जीता है। खोने का डर, अकेले होने का डर, अस्वीकार होने का डर। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर उतरते हो, अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हो, तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ जाती है। तब तुम्हारा रिश्ता मांग पर नहीं बल्कि साझा खुशी पर आधारित होता है। याद रखो, प्यार कभी भी भीख नहीं मांगता। प्यार हमेशा देने से शुरू होता है, और जब तुम देने में सक्षम हो जाते हो, तब तुम अपने आप दुर्लभ बन जाते हो। तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम्हारी कमी महसूस हो, न कि तुम्हारी मौजूदगी बोझ लगे। जब तुम सच में ऐसे बन जाते हो कि तुम्हें खोने का डर पैदा हो, तब तुम किसी के पीछे भागते नहीं हो बल्कि अपनी राह पर चलते हो। और यही सबसे बड़ा आकर्षण है। जो व्यक्ति खुद में स्थिर है, जो हर समय दूसरों की मंजूरी नहीं ढूंढता, वह अपने आप खास बन जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा झुकेंगे, हर बात मान लेंगे, तो सामने वाला उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जितना ज्यादा तुम खुद को भूलते जाओगे, उतना ही तुम्हारी कीमत कम होती जाएगी। सम्मान वहीं पैदा होता है जहां आत्मसम्मान होता है। अगर तुम खुद की नजरों में गिर जाते हो, तो कोई और तुम्हें ऊपर नहीं उठा सकता। इसलिए सबसे जरूरी है कि तुम अपने लिए खड़े रहो, अपनी सीमाएं तय करो और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न बहाओ। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कठोर बनना है या भावनाएं खत्म कर देनी है, बल्कि तुम्हें जागरूक होना है। कहां देना है, कितना देना है और कब रुक जाना है। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी अहमियत धीरे धीरे कम हो जाती है। जब तुम अपनी जिंदगी को केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घुमा देते हो, तो तुम खुद को खो देते हो। लेकिन जब तुम्हारी अपनी दुनिया होती है, तुम्हारे सपने, तुम्हारा काम, तुम्हारी पहचान, तब तुम किसी के लिए विकल्प नहीं बल्कि एक अनमोल हिस्सा बन जाते हो। याद रखो, डर तभी पैदा होता है जब सामने वाले को एहसास होता है कि वह तुम्हें आसानी से नहीं पा सकता। और यह तभी संभव है जब तुम खुद को सस्ता नहीं बनाते। तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम्हारे जाने के बाद खालीपन महसूस हो, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। तुम्हें समझना होगा कि किसी को तुम्हें खोने का डर तब लगता है जब तुम्हारी मौजूदगी उसकी जिंदगी में सच में कुछ बदलती है। अगर तुम्हारी उपस्थिति सिर्फ आदत बनकर रह गई है, तो उसमें कोई गहराई नहीं होती। आदतें आसानी से बदल जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति भीतर तक छू जाता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए सबसे जरूरी है कि तुम अपनी उपस्थिति को गहरा बनाओ। गहराई का मतलब है सच्चाई, स्पष्टता और ईमानदारी। जब तुम दिखावा नहीं करते, जब तुम जैसे हो वैसे ही सामने आते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा अलग हो जाती है। लोग नकलीपन को भले ही कुछ समय तक सह लें, लेकिन असलीपन उन्हें हमेशा आकर्षित करता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, वह धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है, क्योंकि वह अपनी सच्चाई को दबा देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी सच्चाई पर खड़ा रहता है, वह भले ही हर किसी को पसंद ना आए, लेकिन जो उसे समझता है वह उसे कभी खोना नहीं चाहता। यह भी जरूरी है कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। अगर तुम्हारी सारी खुशी
किसी एक इंसान पर निर्भर है तो तुम कमजोर हो जाते हो। लेकिन अगर तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से आती है तो तुम मजबूत हो जाते हो। मजबूत व्यक्ति किसी को पकड़कर नहीं रखता, बल्कि वह स्वतंत्रता देता है, और यही स्वतंत्रता सामने वाले को तुम्हारे करीब बनाए रखती है, क्योंकि हर कोई उस जगह रहना चाहता है जहां उसे खुद होने की आजादी मिलती है। तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम्हारे साथ रहना मजबूरी नहीं, बल्कि एक चुनाव बने, और जब कोई तुम्हें चुनता है तभी उसे तुम्हें खोने का डर होता है। अब एक और गहरी बात समझो, किसी को तुम्हें खोने का डर तभी होता है जब तुम खुद को खोने से नहीं डरते। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। जो व्यक्ति खुद से जुड़ा हुआ है उसे किसी और के जाने का भय अंदर से हिला नहीं पाता। जब तुम बार बार यह सोचते हो कि वो मुझे छोड़ देगा, वो मुझे खो देगा, तब तुम अपने ही मन में डर पैदा कर लेते हो, और यही डर तुम्हें कमजोर बना देता है। फिर तुम अपने व्यवहार को बदलने लगते हो, अपनी सच्चाई को छुपाने लगते हो, और वही चीज तुम्हें साधारण बना देती है। लेकिन जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा पैदा होती है। तुम किसी को रोकने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि जो तुम्हारे लिए सही है वह खुद तुम्हारे पास रहेगा। याद रखो, पकड़ कर रखा गया रिश्ता बोझ बन जाता है, और जो रिश्ता स्वतंत्रता में जीता है वही लंबे समय तक चलता है। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई तुम्हें खोने से डरे तो उसे आजादी दो, लेकिन खुद को मत खो। तुम्हें अपनी कीमत खुद समझनी होगी। अगर तुम खुद को कम आंकते हो तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी, लेकिन अगर तुम अपने भीतर के मूल्य को पहचान लेते हो तो बिना कुछ कहे ही लोग उसे महसूस करने लगते हैं। किसी के लिए अपनी पहचान मत खो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को खो दोगे उस दिन सामने वाला भी तुम्हें खोने से नहीं डरेगा, क्योंकि तब तुम्हारे अंदर खोने जैसा कुछ बचेगा ही नहीं। तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम अपने आप में पूरे हो, और जो भी तुम्हारे साथ हो वह तुम्हारी पूर्णता को और सुंदर बना दे, न कि तुम्हारी कमी को पूरा करे। एक और गहरी सच्चाई समझो, लोग उसी चीज को खोने से डरते हैं जिसकी उन्हें सच में कद्र होती है, और कद्र वहीं होती है जहां निरंतरता के साथ मूल्य जुड़ा होता है। सिर्फ कुछ समय के लिए अच्छा बन जाना काफी नहीं है, तुम्हें अपने भीतर उस गुणवत्ता को स्थायी बनाना होगा। तुम्हारी बातों में वजन तब आता है जब तुम्हारे कर्म उन्हें साबित करते हैं। अगर तुम कहते कुछ हो और करते कुछ और हो तो धीरे धीरे भरोसा खत्म हो जाता है, और जहां भरोसा नहीं है वहां खोने का डर भी नहीं होता। इसलिए तुम्हें अपने शब्द और कर्म को एक करना होगा। इसके साथ ही अपनी ऊर्जा को संभालना सीखो। हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। जो व्यक्ति हर समय अपनी अहमियत जताने की कोशिश करता है उसकी अहमियत कम हो जाती है, लेकिन जो शांत रहता है, अपने काम पर ध्यान देता है, उसकी उपस्थिति अपने आप बोलती है। तुम्हें अपनी जिंदगी को इतना अर्थपूर्ण बनाना है कि तुम सिर्फ किसी के जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाओ। ऐसा अनुभव जिसे एक बार महसूस करने के बाद कोई आसानी से भूल न सके। और इसके लिए तुम्हें खुद के साथ समय बिताना होगा, खुद को समझना होगा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा, और धीरे धीरे उन्हें ताकत में बदलना होगा। याद रखो, जो व्यक्ति खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, और जो निर्भर नहीं होता वही सबसे ज्यादा मूल्यवान बन जाता है। तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम्हारी मौजूदगी में शांति हो, स्पष्टता हो, और एक अलग ही सुकून हो, ताकि जो भी तुम्हारे करीब आए उसे यह एहसास हो कि अगर वह तुम्हें खो देगा तो वह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक अनमोल एहसास खो देगा। अब यह समझना और भी जरूरी है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी चुपचाप बढ़ती हुई कीमत में होती है। शोर मचाकर कोई भी अपनी अहमियत साबित कर सकता है, लेकिन जो बिना शोर के अपने व्यक्तित्व को इतना गहरा बना लेता है वही सच में दुर्लभ बनता है। तुम्हें हर समय सामने वाले का ध्यान खींचने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें ऐसा बनना है कि जब तुम सामने न हो तब भी तुम्हारी कमी महसूस हो,
यह तभी होता है जब तुम्हारी मौजूदगी केवल शब्दों तक सीमित न हो, बल्कि एहसास बन जाए। अक्सर लोग जल्दी जल्दी में रिश्तों को भरने की कोशिश करते हैं। बार बार मैसेज, बार बार ध्यान, हर समय उपलब्ध रहना, लेकिन यही चीज धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत को कम कर देती है, क्योंकि जो आसानी से मिल जाता है उसकी कीमत कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें दूरी बनानी है या ठंडा व्यवहार करना है, बल्कि तुम्हें संतुलन बनाना है। जब तुम अपने समय और ऊर्जा की कद्र करते हो, तभी सामने वाला भी उसे महत्व देता है। तुम्हारी जिंदगी में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा कोई दिशा नहीं है तो तुम किसी और की दुनिया में खो जाओगे, लेकिन जब तुम्हारी अपनी दिशा होती है, तुम्हारा अपना मकसद होता है, तब तुम खुद एक आकर्षण बन जाते हो। और याद रखो, जो व्यक्ति अपने रास्ते पर चल रहा होता है उसे कोई खोना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं जो खुद के लिए जीते हैं लेकिन दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना देते हैं। तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम्हारे पास रहना एक आदत नहीं बल्कि एक खास अनुभव बने, और जब तुम ये बन जाते हो तब तुम्हें खोने का डर अपने आप पैदा हो जाता है, बिना किसी कोशिश के। अब एक और गहरी परत समझो, तुम्हें ऐसा नहीं बनना है कि लोग तुम्हें खोने से डरें क्योंकि तुम उन्हें डराते हो, बल्कि इसलिए कि तुम उन्हें बेहतर महसूस कराते हो। फर्क बहुत बड़ा है। डर से जुड़ा रिश्ता कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन सुकून से जुड़ा रिश्ता लंबे समय तक चलता है। जब कोई तुम्हारे साथ होता है और उसे अपने भीतर हल्कापन, शांति और स्पष्टता महसूस होती है, तब वह तुम्हारी अहमियत समझता है। तुम उसकी जिंदगी में उलझन नहीं बढ़ाते बल्कि उसे सरल बनाते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसके लिए जरूरी है कि तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को समझो। जलन, गुस्सा, असुरक्षा, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। अगर तुम इन्हें पकड़े रखोगे तो तुम कभी भी वो गहराई नहीं ला पाओगे जो किसी को तुम्हें खोने से डरा सके। तुम्हें खुद को लगातार बेहतर बनाना होगा, लेकिन दूसरों से तुलना करके नहीं। तुलना हमेशा तुम्हें या तो अहंकार में डाल देती है या हीनता में। दोनों ही हालतों में तुम अपनी सच्चाई से दूर हो जाते हो। जो व्यक्ति अपनी यात्रा पर केंद्रित रहता है वही सबसे ज्यादा आकर्षक बनता है, क्योंकि वह किसी से कुछ छीनने नहीं आता बल्कि अपने अंदर की समृद्धि को साझा करता है। और याद रखो, जब तुम किसी के जीवन में सुकून बन जाते हो तब वह तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ मिल सकता है, पैसा, चीजें, लोग, लेकिन सच्चा सुकून बहुत दुर्लभ होता है। तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम्हारी उपस्थिति में सामने वाला खुद को बेहतर महसूस करे और तुम्हारे जाने के ख्याल से ही उसे खालीपन महसूस हो। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत खुद के साथ सहज होना है। जो व्यक्ति खुद के साथ अकेले में भी शांत और संतुष्ट रह सकता है, वही किसी भी रिश्ते में मजबूती ला सकता है। अक्सर लोग अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए वे किसी भी रिश्ते को पकड़ लेते हैं, लेकिन जहां डर से शुरुआत होती है वहां स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, और जहां स्वतंत्रता नहीं होती वहां खोने का डर भी असली नहीं होता, वह सिर्फ एक आदत का डर होता है। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तब तुम किसी को जरूरत के कारण नहीं बल्कि पसंद के कारण चुनते हो, और यही फर्क तुम्हें खास बनाता है, क्योंकि तुम किसी पर निर्भर नहीं होते। तुम किसी के साथ इसलिए होते हो क्योंकि तुम सच में उसके साथ रहना चाहते हो। तुम्हारी यही स्वतंत्रता सामने वाले को तुम्हारी ओर खींचती है। उसे महसूस होता है कि तुम उसे पकड़कर नहीं रख रहे, फिर भी तुम उसके साथ हो, और यही एहसास धीरे धीरे उसे तुम्हें खोने से डराने लगता है। तुम्हें अपनी जिंदगी में इतनी गहराई लानी है कि तुम सिर्फ बाहरी चीजों से खुश न रहो, बल्कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से आए। जब तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं होती तब तुम कभी भी कमजोर नहीं पड़ते, और जब तुम कमजोर नहीं होते तब तुम्हारा हर रिश्ता मजबूत होता है, क्योंकि तुम उसमें मांग नहीं रखते, तुम उसमें संतुलन और समझ लाते हो। याद रखो, जो व्यक्ति खुद में पूरा होता है वही सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है, और ऐसे व्यक्ति को खोने का डर इसलिए होता है
क्योंकि वह किसी और जैसा नहीं होता। तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम्हारी मौजूदगी एक चुनाव हो, मजबूरी नहीं, और यही तुम्हें सच में दुर्लभ बनाता है। गहराई को समझो। तुम्हें ऐसा नहीं बनना है कि कोई तुम्हें खोने के डर में जिए, बल्कि ऐसा बनना है कि वह तुम्हें समझे, तुम्हारी कद्र करे और तुम्हारे होने को महसूस करे। डर अपने आप आ जाता है, लेकिन वह लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जब कोई तुम्हें सच में समझता है, तब वह जानता है कि तुम सामान्य नहीं हो। तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारा नजरिया अलग है, और तुम्हारी मौजूदगी में एक सच्चाई है। ऐसे व्यक्ति को खोने का डर इसलिए होता है क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम नकलीपन छोड़ दो। किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो। दुनिया में पहले से ही बहुत लोग दूसरों की नकल कर रहे हैं, लेकिन जो खुद की असली पहचान में जीता है, वही सबसे अलग दिखता है। तुम्हें अपनी खामियों को भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कमियों से भागता है, वह कभी पूरा नहीं बन पाता है। लेकिन जो उन्हें समझकर खुद को बेहतर करता है, वही अंदर से मजबूत बनता है। और जब तुम मजबूत होते हो, तब तुम्हारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं, क्योंकि तुम उनमें जरूरत नहीं बल्कि समझ और सम्मान लाते हो। याद रखो, किसी को बांध कर रखना आसान है, लेकिन किसी को इस तरह जोड़ना कि वह खुद तुम्हारे साथ रहना चाहे, यही असली कला है। तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम्हारे साथ रहना एक अनुभव हो, एक सुकून हो, एक सच्चाई हो। और जब यह सब एक साथ आता है, तब सामने वाला तुम्हें खोने के ख्याल से ही घबरा जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसने कुछ बहुत कीमती पा लिया है। अब इस समझ को और गहरा करो। किसी को तुम्हें खोने का डर तब होता है जब तुम उसके जीवन में स्थिरता बन जाते हो, न कि उलझन। दुनिया में वैसे ही बहुत शोर है, बहुत तनाव है, बहुत अस्थिरता है। अगर तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, तो तुम्हारी कोई अलग पहचान नहीं बनेगी। लेकिन जब तुम्हारी उपस्थिति में सुकून हो, जब तुम्हारे शब्दों में स्पष्टता हो और तुम्हारे व्यवहार में संतुलन हो, तब तुम भीड़ से अलग दिखते हो। और जो अलग होता है, वही कीमती होता है। तुम्हें हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीखना होगा। छोटी छोटी बातों पर टूट जाना, हर समय भावनाओं में बह जाना, यह तुम्हें कमजोर बनाता है। लेकिन जब तुम परिस्थितियों के बीच भी स्थिर रहते हो, तब सामने वाला तुम्हारे अंदर एक भरोसा महसूस करता है, और भरोसा ही वह आधार है जिस पर खोने का डर खड़ा होता है। अगर भरोसा नहीं है, तो रिश्ता सिर्फ समय बिताने का साधन बन जाता है। तुम्हें अपने अंदर एक ऐसी गहराई लानी है जहां तुम प्रतिक्रिया देने से पहले समझते हो, जहां तुम हर बात को तुरंत नहीं पकड़ लेते बल्कि उसे महसूस करते हो। यही परिपक्वता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। याद रखो, जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह सस्ता हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति समझकर जवाब देता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम्हारे साथ होने पर सामने वाला सुरक्षित महसूस करे, न सिर्फ बाहर से बल्कि भीतर से भी। और जब कोई तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करता है, तब वह तुम्हें खोने से डरता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ऐसी स्थिरता और सुकून उसे हर जगह नहीं मिलेगा। अब यह समझो कि तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान तुम्हारा आत्मसम्मान है। अगर यह मजबूत है, तो तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर यह कमजोर है, तो चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, सामने वाला तुम्हारी असली कीमत महसूस नहीं करेगा। आत्मसम्मान का मतलब अहंकार नहीं होता। अहंकार दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है, जबकि आत्मसम्मान खुद को सही स्थान पर रखने की समझ देता है। जब तुम अपने मूल्य को जानते हो, तब तुम किसी के सामने झुकते नहीं, लेकिन किसी को दबाते भी नहीं। अक्सर लोग रिश्तों में खुद को इतना गिरा देते हैं कि सामने वाला उन्हें हल्के में लेने लगता है। वे हर बार माफी मांगते हैं, हर बार खुद को गलत मान लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बना रहे। लेकिन ऐसा रिश्ता टिकता नहीं, क्योंकि उसमें संतुलन नहीं होता। तुम्हें यह समझना होगा कि जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसके लिए खुद को बदलना तुम्हारी कमजोरी है।
और जो तुम्हें समझता है उसके सामने तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं होती। जब तुम अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े होते हो तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही शक्ति आ जाती है। तुम्हारी बातें कम होती हैं लेकिन असरदार होती हैं। तुम्हारी मौजूदगी शांत होती है लेकिन गहरी होती है, और यही गहराई सामने वाले को महसूस होती है। उसे लगता है कि अगर उसने तुम्हें खो दिया तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को खो देगा जो खुद में मजबूत है, सच्चा है और अपनी जगह पर खड़ा है। याद रखो, जो खुद की नजरों में गिर जाता है उसे कोई भी उठा नहीं सकता, लेकिन जो खुद को सम्मान देता है उसे दुनिया भी सम्मान देने लगती है। तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व से दिखे, और यही तुम्हें सच में दुर्लभ बनाता है। अब इस बात को और गहराई से समझो। तुम्हें ऐसा नहीं बनना कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे हो जाएं, बल्कि ऐसा बनना है कि तुम्हारे साथ रहते हुए वे अपने बेहतर रूप को महसूस करें। यही असली आकर्षण है। जब कोई तुम्हारे साथ होता है और उसे लगता है कि वह और स्पष्ट सोच पा रहा है और मजबूत बन रहा है और अपने जीवन को बेहतर देख पा रहा है, तब तुम्हारी अहमियत बढ़ती है। तुम उसकी कमजोरी नहीं बनते बल्कि उसकी ताकत का हिस्सा बनते हो। इसके लिए तुम्हें खुद पर लगातार काम करना होगा। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा सोचने का तरीका, सब कुछ मिलकर तुम्हारी पहचान बनाते हैं। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, जो अपने काम को गंभीरता से लेता है, वह अपने आप अलग दिखने लगता है। और लोग ऐसे व्यक्ति को खोना नहीं चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा संतुलन हर किसी में नहीं होता। इसके साथ ही तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना होगा। उन्हें दबाना नहीं है, लेकिन उनके गुलाम भी नहीं बनना है। जब तुम अपनी भावनाओं को समझते हो तब तुम किसी भी परिस्थिति में खुद को खोते नहीं हो, और यही स्थिरता तुम्हें मजबूत बनाती है। सामने वाला यह महसूस करता है कि तुम सिर्फ अच्छे समय में नहीं बल्कि हर समय एक जैसे रहते हो। याद रखो, स्थिर व्यक्ति ही भरोसेमंद होता है, और भरोसेमंद व्यक्ति को खोने का डर सबसे ज्यादा होता है। तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम्हारे साथ रहना किसी के जीवन को बेहतर बना दे, और जब ये होता है तब तुम्हें खोने का डर अपने आप पैदा हो जाता है, बिना किसी कोशिश के। अब इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू समझो, कम बोलना, गहरा बोलना। हर समय खुद को समझाने की कोशिश करना, हर बात पर सफाई देना, यह सब तुम्हारी कीमत को कम कर देता है। लेकिन जब तुम कम बोलते हो और जो बोलते हो वह स्पष्ट और सच्चा होता है, तब तुम्हारी बातों में वजन आ जाता है। लोग उन शब्दों को ज्यादा याद रखते हैं जो भीतर से आए होते हैं। इसलिए तुम्हें शब्दों की भीड़ नहीं बनानी, तुम्हें अर्थ पैदा करना है। जब तुम्हारी बातों में सच्चाई होती है तो सामने वाला उसे महसूस करता है, और यही एहसास उसे तुम्हारे करीब बनाए रखता है। इसके साथ ही तुम्हें अपनी उपस्थिति पर काम करना होगा। सिर्फ शब्द नहीं बल्कि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी नजर, तुम्हारा शांत रहना, ये सब मिलकर तुम्हारी पहचान बनाते हैं। जो व्यक्ति बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है वही सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। तुम्हें हर जगह अपनी अहमियत साबित करने की जरूरत नहीं है। जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती वहां चुपचाप हट जाना ही समझदारी है, क्योंकि जो तुम्हें समझता है वह तुम्हें बिना समझाए भी समझ लेता है। याद रखो, ज्यादा उपलब्धता तुम्हें साधारण बना देती है, लेकिन संतुलित दूरी तुम्हें खास बनाती है। यह दूरी अहंकार से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से आती है। जब तुम यह संतुलन सीख जाते हो तब सामने वाला तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करता है। उसे लगता है कि तुम हर समय नहीं हो, लेकिन जब होते हो तो कुछ अलग ही एहसास देते हो। तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम्हारी मौजूदगी कम हो लेकिन असर गहरा हो, और यही गहराई किसी को तुम्हें खोने से डराती है। अब इस समझ को और परिपक्व बनाओ। तुम्हें किसी के जीवन में जरूरत नहीं बल्कि चयन बनना है। जरूरत बदल जाती है लेकिन सही चयन लंबे समय तक बना रहता है। जब कोई तुम्हारे साथ इसलिए होता है क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है तो वह तुम्हें किसी और से बदल भी सकता है, लेकिन जब कोई तुम्हें इसलिए चुनता है क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही उसे पसंद हो, तब तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता।
इसके लिए तुम्हें अपने जीवन को इतना संतुलित बनाना होगा कि तुम किसी के सहारे पर खड़े न रहो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी दिशा सब तुम्हारे अपने होने चाहिए। जब तुम खुद पर खड़े होते हो तभी तुम किसी के लिए खास बनते हो। अक्सर लोग रिश्तों में खुद को खो देते हैं। वे अपनी पसंद नापसंद भूल जाते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को खो देते हो उसी दिन तुम्हारी खासियत खत्म हो जाती है। तुम्हें अपने जीवन में स्पष्टता रखनी होगी, तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते और किस हद तक तुम किसी के लिए बदल सकते हो। यह स्पष्टता तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तुम अपने निर्णयों पर अडिग रहते हो तब सामने वाला तुम्हें हल्के में नहीं लेता। उसे समझ आता है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो जिसे कभी भी बदला जा सके। याद रखो, जो व्यक्ति खुद को खो देता है उसे खोने का डर किसी को नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति खुद में पूरा है वही सबसे ज्यादा कीमती होता है। तुम्हें ऐसा बनना है कि कोई तुम्हें इसलिए चुने क्योंकि तुम हो, और जब ये होता है तब तुम्हें खोने का डर अपने आप पैदा हो जाता है। मन की अशांति का असली कारण तुम्हें कभी लगा है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन है, बाहर शोर है, भाग दौड़ है, इच्छाओं का अंत नहीं है, लेकिन भीतर एक बेचैनी लगातार चलती रहती है। तुम उसे दबाने की कोशिश करते हो, कभी मोबाइल में, कभी रिश्तों में, कभी सपनों में, पर वह फिर भी लौट आती है। सच यह है कि अशांति बाहर की दुनिया से नहीं आती, वह तुम्हारे अपने मन से जन्म लेती है। मन हमेशा दो हिस्सों में बंटा रहता है। एक हिस्सा कुछ चाहता है, दूसरा उसका विरोध करता है। यही द्वंद्व तुम्हें तोड़ता है। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हें वह मिल जाए जो तुम चाहते हो तो शांति मिल जाएगी, लेकिन ध्यान से देखो, जब भी तुम्हें कुछ मिला है क्या तुम सच में शांत हुए हो? कुछ समय के लिए खुशी जरूर आई, लेकिन फिर वही खालीपन, वही बेचैनी लौट आई। क्यों? क्योंकि इच्छा पूरी होते ही मन नई इच्छा पैदा कर देता है। ये एक अंतहीन चक्र है। मन कभी संतुष्ट होना जानता ही नहीं, उसका स्वभाव ही असंतोष है। शांति पाने का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी इच्छाओं को पूरा कर लो। शांति का मतलब है इच्छाओं के इस खेल को समझ लेना। जब तुम देख लेते हो कि यह खेल बेकार है, तभी उससे बाहर निकलने का रास्ता खुलता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? वे और तेज दौड़ने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अगली मंजिल पर शांति मिलेगी, पर मंजिल बदलती रहती है और दौड़ कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें रुकना होगा, रुक कर देखना होगा कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, बिना जज किए, बिना बदलने की कोशिश किए, सिर्फ देखना। यही देखने की कला धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे मन से अलग कर देती है। जब तुम देखने वाले बन जाते हो तब विचार अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। जैसे ही तुम उनसे जुड़ना छोड़ देते हो वे अपनी ताकत खो देते हैं, और यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, अंदर की यात्रा। यह यात्रा आसान नहीं है क्योंकि तुमने हमेशा बाहर की ओर ही देखा है, लेकिन एक बार तुमने भीतर देखना शुरू कर दिया तो तुम्हें एहसास होगा कि असली खजाना यहीं छिपा है। शांति कोई चीज नहीं है जिसे बाहर से लाया जाए, यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस तुम्हारे मन का शोर उसे ढक देता है। जब यह शोर शांत होता है तब वही शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। तुमने समझा कि मन की अशांति का कारण क्या है। अब सवाल उठता है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? यहीं पर एक बहुत गहरी बात आती है, साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और हर अनुभव को ऐसे देखना जैसे तुम उससे अलग हो, जैसे तुम किसी फिल्म को देख रहे हो। फिल्म में सब कुछ हो रहा है, हंसी, दुख, डर, खुशी, लेकिन तुम सिर्फ दर्शक हो। अभी तुम्हारे साथ क्या होता है? कोई भी विचार आता है और तुम तुरंत उसके साथ जुड़ जाते हो। अगर गुस्सा आया तो तुम गुस्सा बन जाते हो, अगर दुख आया तो तुम दुख बन जाते हो। तुम भूल जाते हो कि ये सब सिर्फ गुजरने वाली अवस्थाएं हैं। साक्षी भाव यही सिखाता है, तुम ये नहीं हो। जब गुस्सा आए तो उसे दबाओ मत, उसे देखो, ध्यान से देखो कि वह कैसे उठ रहा है, कैसे बढ़ रहा है और फिर कैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तुम पाओगे कि हर भावना का एक जन्म है और एक अंत,
कोई भी चीज स्थायी नहीं है, लेकिन तुम जो देख रहे हो वह स्थायी है। यही तुम्हारी असली पहचान है। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि मन बार बार तुम्हें खींचेगा। वह कहेगा सोचो, प्रतिक्रिया दो, जुड़ जाओ, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे खुद को याद दिलाना है, मैं सिर्फ देखने वाला हूं। तुम इसे छोटे छोटे तरीकों से शुरू कर सकते हो। जब तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलने को देखो, जब तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाने को देखो, जब तुम सोच रहे हो तो सोच को देखो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक दूरी बनने लगेगी तुम और तुम्हारे विचारों के बीच, और यही दूरी तुम्हारी आजादी है। जैसे ही ये दूरी बढ़ती है, मन का शोर कम होने लगता है। विचार आते हैं, लेकिन अब वे तुम्हें पकड़ नहीं पाते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, जैसे आसमान में बादल। तुम आसमान बन जाते हो, खुला, शांत, असीम। और सबसे खास बात, इसमें कोई प्रयास नहीं है, यह कोई लड़ाई नहीं है, यह सिर्फ समझ और जागरूकता की प्रक्रिया है। जैसे ही तुम सच में देखना शुरू करते हो, परिवर्तन अपने आप होने लगता है। तुम्हें कुछ बदलना नहीं है, बस जागना है। और जब जागरूकता आती है तो अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। अब तुम साक्षी भाव को समझने लगे हो, देखना बिना जुड़ना। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, एक और गहरी छलांग बाकी है, समर्पण। समर्पण का मतलब अक्सर लोग गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि समर्पण कमजोरी है, हार मान लेना है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। समर्पण का अर्थ है जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करना। तुम जीवन से लगातार लड़ रहे हो, जो हो रहा है उसे बदलना चाहते हो, जो मिल गया है उससे संतुष्ट नहीं हो, और जो नहीं मिला उसके पीछे भाग रहे हो। यही संघर्ष तुम्हें थका देता है। समर्पण इस संघर्ष को समाप्त करता है। जब तुम साक्षी भाव में स्थिर हो जाते हो, तब तुम्हें दिखने लगता है कि बहुत सी चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यहीं पर समर्पण जन्म लेता है। समर्पण का मतलब है परिणाम को छोड़ देना। तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन यह उम्मीद मत रखो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। जो भी होगा उसे स्वीकार करो। यह स्वीकार करना कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि गहरी समझ से आता है। जब तुम देख लेते हो कि जीवन एक प्रवाह है और तुम उस प्रवाह का एक हिस्सा हो, तब तुम उसके साथ बहना सीख जाते हो। और जैसे ही तुम बहना सीखते हो, संघर्ष खत्म हो जाता है। तुम्हें पता है सबसे बड़ा बोझ क्या है? मुझे सब कुछ कंट्रोल करना है। यही बोझ तुम्हें हमेशा तनाव में रखता है। लेकिन जब तुम समर्पण करते हो तो ये बोझ गिर जाता है। अचानक एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई भारी चीज तुम्हारे कंधों से उतर गई हो। समर्पण का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ करोगे ही नहीं, बल्कि अब तुम्हारे कर्म और भी शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनमें डर और लालच नहीं होता। अब तुम सिर्फ इसलिए काम करते हो क्योंकि वह सही है, क्योंकि वह तुम्हारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। और यही अवस्था तुम्हें गहरी शांति तक ले जाती है। जब साक्षी भाव और समर्पण मिलते हैं, तब भीतर एक अद्भुत संतुलन पैदा होता है। तुम देखते भी हो और स्वीकार भी करते हो। यहीं पर मन पूरी तरह शांत हो जाता है, और इस शांति में तुम्हें वह मिल जाता है जिसे तुम हमेशा बाहर खोज रहे थे, पूर्णता। तुम समझ जाते हो कि कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सबसे जरूरी था वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। अब तक तुमने 3 बातें समझी: मन का खेल, साक्षी भाव और समर्पण। जब ये तीनों धीरे धीरे तुम्हारे भीतर गहराने लगते हैं, तब एक नई अवस्था जन्म लेती है, पूर्ण जागरूकता। यह कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे तुम पाकर खत्म कर दोगे। यह एक जीने का तरीका है, एक निरंतर प्रवाह। पूर्ण जागरूकता में जीने का मतलब है हर पल होश में रहना। जो भी तुम कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहना, न अतीत में खोना, न भविष्य की चिंता करना। अभी क्या होता है, तुम कुछ और कर रहे होते हो और मन कहीं और होता है। शरीर वर्तमान में है, लेकिन चेतना भटक रही है। यही बिखराव तुम्हें कमजोर बनाता है। जब जागरूकता आती है तो यह बिखराव खत्म हो जाता है। तुम जो भी करते हो, चलना, बोलना, सुनना,
काम करना, सब में एक गहराई आ जाती है। साधारण से साधारण काम भी अर्थपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। पहले तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। कोई कुछ कह दे तो गुस्सा, कोई परिस्थिति बदल जाए तो चिंता। लेकिन अब एक ठहराव आ जाता है। तुम पहले देखते हो, समझते हो और फिर प्रतिक्रिया देते हो, या कभी कभी प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं रहती। यह ठहराव ही बुद्धिमत्ता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिन चीजों से पहले तुम परेशान हो जाते थे, अब वे तुम्हें छू भी नहीं पाती। भीतर एक स्थिरता आ जाती है, जैसे तूफान के बीच भी एक शांत केंद्र। और यही असली स्वतंत्रता है। इस अवस्था में जीने वाला व्यक्ति बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है। वह काम करता है, लोगों से मिलता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर से वह बिल्कुल अलग होता है। उसके भीतर कोई संघर्ष नहीं होता। वह जीवन को एक खेल की तरह जीता है, गंभीरता के बिना, लेकिन पूरी सजगता के साथ। अब उसके लिए खुशी किसी कारण पर निर्भर नहीं रहती। वह बिना कारण खुश रह सकता है, क्योंकि उसकी खुशी भीतर से आ रही है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। खुशी बाहर नहीं, भीतर है। शांति कहीं और नहीं, तुम्हारे अपने अस्तित्व में ही छिपी है। जब तुम जागरूक हो जाते हो तो तुम्हें कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं रहती। तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं पूर्ण हो। जीवन चलता रहता है, लेकिन अब तुम उसके साथ बहते हो, बिना डर, बिना तनाव, पूरी सहजता के साथ। और यही है जीने की असली कला। और सबसे गहरी परत को समझना जरूरी है, अहंकार। तुमने अब तक मन को देखा, साक्षी भाव को समझा, समर्पण का स्वाद लिया और जागरूकता की झलक पाई। लेकिन एक चीज है जो बार बार तुम्हें पीछे खींचती है, वह है मैं का भाव। यह मैं क्या है? ध्यान से देखो। जब तुम कहते हो मैं, तो उसके साथ बहुत सारी पहचान जुड़ी होती है। मैं कौन हूं? मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी सफलताएं, मेरी असफलताएं। लेकिन क्या यह सब सच में तुम हो? यह सब बदलता रहता है। बचपन में तुम कुछ और थे, आज कुछ और हो, कल कुछ और हो जाओगे। अगर सब कुछ बदल रहा है तो असली मैं कौन है? अहंकार यही भ्रम है। जो चीजें बदलती रहती हैं, उन्हें ही तुम अपनी पहचान मान लेते हो। और यही सबसे बड़ी जड़ है दुख की। क्योंकि जब तुम किसी चीज को मैं मान लेते हो तो उसे बचाने की कोशिश करते हो। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो अच्छा लगता है, कोई आलोचना करे तो चोट लगती है। क्यों? क्योंकि अहंकार को हमेशा मान्यता चाहिए। वह चाहता है कि लोग उसे स्वीकार करें, उसे ऊंचा माने। लेकिन यह कभी खत्म नहीं होता। जितना उसे मिलता है वह उतना ही और चाहता है। यही अंतहीन भूख तुम्हें बेचैन रखती है। मुक्ति कैसे मिले? फिर वही रास्ता देखना। जब भी मैं का भाव उठे, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। बस देखो कि यह भी एक विचार है, एक भावना है जो आती है और चली जाती है। धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगेगा कि यह मैं भी अस्थाई है। और जैसे ही यह समझ गहरी होती है, अहंकार ढीला पड़ने लगता है। तुम पाओगे कि अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब कोई तुलना नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। एक गहरी शांति आ जाती है, क्योंकि अब तुम किसी झूठी पहचान को पकड़कर नहीं बैठे हो। यहीं पर असली स्वतंत्रता जन्म लेती है। जब मैं का बोझ गिर जाता है, तब जीवन बहुत हल्का हो जाता है। तुम बस होते हो, बिना किसी लेबल के, बिना किसी डर के। और इस अवस्था में प्रेम अपने आप बहने लगता है, क्योंकि अब कोई दीवार नहीं बची, न तुम्हारे और दूसरों के बीच, न तुम्हारे और अस्तित्व के बीच। यही है अंतिम सत्य। जब मैं मिटता है, तभी सच्चा जीवन शुरू होता है। यहीं पर खोज खत्म होती है और अनुभव शुरू होता है। अब यात्रा अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचती है। तुमने मन को समझा, साक्षी भाव को जाना, समर्पण को अपनाया और अहंकार के भ्रम को देखा। अब जो बचता है वही सत्य है। जब मैं धीरे धीरे शांत हो जाता है, तब एक गहरी खामोशी प्रकट होती है।
यह साधारण खामोशी नहीं है, यह जीवंत है, जागरूक है, और इसी में तुम्हारा असली अस्तित्व छिपा है। अब तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं रहती, इन कुछ पाने की, न कुछ साबित करने की। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। पहले तुम जीवन को समझने की कोशिश करते थे, अब तुम जीवन को जीने लगते हो। हर पल अपने आप में संपूर्ण हो जाता है।